5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। अब अर्जुन के मन में यह संशय हो गया कि प्रभु, आप कभी तो ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की। मुझे इसमें जो मार्ग मेरे लिए उचित हो वह मुझसे कहें। इस पर प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, कर्म संन्यास अर्थात कर्म न करने से तो कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अर्जुन, जो व्यक्ति कुछ भी इच्छा न रखकर राग द्वेष रहित होकर कर्म करता है वह संसार बंधन से पार हो जाता है। अज्ञानी ही ज्ञान योग व कर्म योग को अलग अलग कहते हैं, परंतु अर्जुन, इसमें किसी एक में स्थित होकर मुझ परमात्मा में स्थित हो जाता है, अर्थात मुझे जान लेता है। अर्जुन, ज्ञान योग द्वारा भी मेरे को ही जाना जाता है और कर्म योग द्वारा भी मैं ही जाना जाता हूं। लेकिन अर्जुन, कर्म योग के बिना ज्ञान योग का सिद्ध होना भी कठिन है। अर्जुन, जिसका मन व इंद्रियां बस में हैं, ऐसा कर्म योगी भी शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसका अंतःकरण निर्मल है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही उसकी आत्मा है। ऐसा कर्मयोगी कर्मों में लिप्त नहीं होता। और अर्जुन, तत्व को जानने वाला ज्ञानी भक्त अपने आप को अकर्ता मानता है, क्योंकि वह जानता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं और मैं कुछ नहीं करता। प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मैं तो अकर्ता हूं। इस प्रकार ज्ञानी भी कर्म बंधन से छूट जाता है। अर्जुन, भक्ति योग द्वारा मेरी भक्ति करने वाला तो शुरू में ही अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करके वह आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, इसलिए वह जल में कमलवत रहता है और कर्मों से लिप्त नहीं होता। अर्जुन, कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके शांति को प्राप्त करता है। ज्ञान योगी मन व इंद्रियों को वश में करके विवेकपूर्ण कर्म करके मुझ में स्थित रहता है और भक्ति योग वाला मेरी शरण होकर अपने कर्म मुझको अर्पण करके मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। और अर्जुन, मैं ना तो किसी के कर्म की रचना करता हूं और ना संयोग करता हूं, सब कर्म स्वभाव के अनुसार होते हैं। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका है, इसीलिए सारा संसार मोहित हो रहा है। लेकिन अर्जुन, जिसने ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान का नाश कर दिया है, उनके लिए परमात्मा सूर्य की तरह हर समय प्रकाशित रहता है, क्योंकि उनकी मन व बुद्धि मुझ में स्थित हैं। ऐसा साधक ही अहंकार रहित होकर परम गति को प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में ब्राह्मण व चांडाल, हाथी, गाय, कुत्ते में एक परमात्मा की सत्ता ही समरूप से है। ऐसा समता में स्थित साधक ही जीवन मुक्त है, क्योंकि उसने जीते जी इस संसार को जीत लिया है। अर्जुन, ऐसा मेरा भक्त ना तो किसी प्रिय वस्तु को पाकर खुश होता है और ना ही किसी अप्रिय वस्तु को पाकर खिन्न होता है। ऐसा ज्ञानी ही ब्रह्मा में स्थित है, क्योंकि वो इंद्रियों के होने वाले सुख दुख में रमन नहीं करता। ऐसा विवेकवान साधक ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में सक्षम होता है। वह ही योगी व आनंदित है, वह ही परमात्मा में रमन करता है और परमात्मा में ही अपनी स्थिति का अनुभव करता है, इसलिए वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्जुन, जिसके सारे संशय मिट गए हैं और जिसने जीते जी अपने मन को जीतकर काम क्रोध को शांत कर लिया है, ऐसा मेरा भक्त शरीर के रहते व शरीर के न रहने पर भी निर्वाण ब्रह्म में परिपूर्ण है। अर्जुन, क्योंकि उसने नासिका के अग्रभाग को देखते हुए प्राण अपान को सम करके इंद्रियों व मन को वश करके
अपने आप को मेरे अर्पण कर दिया है, ऐसा साधक सदा मुक्त ही है। अर्जुन, उसकी दृष्टि में परमात्मा सबके हितैषी, दयालु, प्रेमी व सहृदय हैं। इसीलिए वह परम शांति को प्राप्त होता है। आवश्यक संदेश: जब साधक परमात्मा की तरफ लगता है तो धीरे धीरे कर्म फल की इच्छा का त्याग करके परहित यानी दूसरों की भलाई के लिए कार्य होने लगते हैं। और जब परहित भावना का उदय हो जाता है तो संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाता है और इसीलिए उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। ऐसे कर्म मनुष्य को बांधते नहीं बल्कि भव सागर से पार कर देते हैं और उसे किसी भी ऐसे कर्म का पाप पुण्य प्राप्त नहीं होता। और इस तरह मेरा भक्त जन्म मरण के चक्कर से पार होकर मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। कर्म में ना हो फल की इच्छा, कर्म में ना हो करने का मान, बात इतनी सी है जो तू जाए जान, जो तू जाने इसको तुझे हो जाएगा ज्ञान। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।